दिस ये आ गई हैं। तो इस तरह के ये देखिए अंदर से इस तरह का गरम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डेली रूटीन। आजकल बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और बरसात की वजह से ठंड भी इतनी ज़्यादा है कि सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चों की भी और मेरी भी। मेरी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, कोल्ड एंड फ्लू है मुझे। तो सुबह सुबह का ये टाइम है, तकरीबन 5 से 6 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपना ये ड्रिंक, जिसमें मैंने जोशांदा मिलाया है। काफ़ी फ़ायदा रहता है, लेकिन जब मैं इंडिया में थी तो एक सिरप आता था जो जोशीना, तो वो मैं लेती थी, उससे काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ता था। लेकिन ये मैं पाकिस्तानी स्टोर से लेकर आई थी। पड़ता है इससे फ़र्क, लेकिन थोड़ा-सा देर से। और 10 से 11 बजे का टाइम है। थोड़ा मैं किचन में आ गई थी, थोड़ा मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था ये कैबिनेट्स मसाले वाली, क्योंकि पहले जो जार्स थे वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, तो मुझे पता नहीं चलता था कि कौन सा मसाला किस जार में है। लेकिन इस बार मैंने सारे ही ट्रांसपेरेंट कर दिए ताकि मुझे नज़र आए, विजिबल हो, आराम से मैं निकाल लूँ और इस्तेमाल कर सकूँ। ऐसे ही पेंट्री मेरी पेंट्री कैबिनेट है, इसको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। सब चीज़ें जगह पे रखी हैं और जो नमकीन है वो मैंने इस तरह के ट्रांसपेरेंट जार में डाल दिए हैं ताकि बच्चों को भी आसानी से नज़र आ जाए, वरना पहले वो ढूँढते थे। और दोस्तों, ये जो आप टावर देख रहे हैं खूबसूरत से बॉक्सेस का, ये मैं दुबई से लेकर गई थी इंडिया। लेकिन इंडिया में किसी वजह से मैं इस्तेमाल नहीं कर पाई थी, तो वापस मैं इसे बाहर ले आई कि यहाँ पे करूँगी। और बखूबी ये इस्तेमाल हो रहा है। ये छोटा-सा जो बॉक्स है, इसमें मैंने अपने बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर जो बनाया था 2-3 हफ़्ते पहले, वो मैंने रख लिया था कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी। लेकिन आज इसकी बेहद ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि ठंड इतनी लगी हुई थी, तो कुछ गर्म खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने इसे माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए गर्म कर लिया था और चाय के साथ ये लिया था, तो काफ़ी गरमाई आ गई थी बॉडी में। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई दोबारा किचन में, क्योंकि तैयारी करनी थी लंच की। तो आज बच्चों की फरमाइश पर मैं बना रही थी आलू टिक्की और साथ में अंडे आलू का सालन। हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है अंडे आलू का सालन, और आलू की टिक्की भी बहुत पसंद की जाती है। इसलिए मैं हर 15 दिन बाद ये 2 चीज़ें लाज़मी बनाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं और बच्चे शौक से खाते भी हैं। कुछ दिनों पहले मैं गई थी पाकिस्तानी स्टोर, तो वहीं से एक बूंदी का पैकेट लाई थी। काफ़ी पाकिस्तानी यूज़ करते हैं इसे, तो मैंने सोचा मैं भी यूज़ करके देखूँ। तो इसका मैंने रायता बना लिया था, काफ़ी अच्छा बना, टेस्टी लगा बच्चों को। लगातार बारिश होने की वजह से अब रियाद में भी काफ़ी ठंड बढ़ गई है और मुझे ठंड सबसे ज़्यादा लगती है। तो कुछ ही दिन पहले मैंने ये परचेज़ किए थे गरम बूट्स, तो मौका ही नहीं मिल रहा था पहनने का, तो सोचा अब अच्छा मौका है, पहन लिया जाए। इसका अंदर का मटेरियल फर्श से बना हुआ है, इसलिए ये गर्म रहता है, तो बच्चे भी कभी-कभार पहन लेते हैं इसे। और मैं तो पूरे दिन पहने रहती हूँ, बच्चे मेरा मज़ाक भी उड़ाते हैं कि सांता क्लॉस लग रही हैं आप। लेकिन मुझे बहुत ही आराम मिलता है इन बूट्स में और बहुत गर्म रहते हैं पैर। तो ये देखिए, लास्ट नाइट बारिश हुई थी यहाँ पर, 2 से 3 घंटे लगातार बारिश हुई है। ये शाम का टाइम है, लेकिन लग रहा है रात। ये देखिए अंधेरा हो गया है, आसमान में काले बादल आए हुए हैं। बहुत झमाझम वाली बारिश हुई थी और इतनी बारिश होने के बाद ठंड भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है। और इतनी बारिश होने के बाद फिर बच्चों ने फरमाइश की मैगी बनाने की। हमारे बच्चे जो हैं वो सूपी नूडल्स खाते हैं, मतलब थिक वाली नहीं खाते, थोड़ा-सा पानी लिक्विड होना चाहिए, तो वो बहुत आराम से खा लेते हैं और सूप भी एन्जॉय करते हैं। तो मैं इस तरह की पतली वाली बनाती हूँ, मतलब पूरी तरह से गले हुए होते हैं नूडल्स, लेकिन उसका थोड़ा-सा पानी एक्स्ट्रा कर देती हूँ। और साथ ही में मैंने फ्राइज़ बना लिए थे, क्योंकि अनाया की फरमाइश थी कि फ्राइज़ भी थोड़े से होने चाहिए। और साथ ही मैं तैयारी कर रही हूँ
चिकन टिक्का की। तो मैंने मैरिनेट तो एक दिन पहले ही कर लिया था। अब मैं जस्ट इसे फ्राई कर रही हूँ और इसे फिर कोल का स्मोक दूंगी और बनाऊंगी इससे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, क्योंकि डिनर में मैं सोच रही थी बच्चों को पिज़्ज़ा दे दिया जाए। और हमारे लिए मतलब मेरे और हस्बैंड के लिए तो खाना था ही दोपहर का, वही हम खाएंगे, लेकिन बच्चों ने फरमाइश की कि पिज़्ज़ा खाएंगे हम, तो मैंने चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाया था उनके लिए। और यहाँ पर मैंने ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था मिंट। यहाँ पर मिंट बहुत ही खुशबू वाला मिलता है, मतलब पुदीना बहुत ही तरह का होता है और खुशबूदार होता है। तो मैं इस तरह सुखा के और मैं इसे रख लेती हूँ जार में, और जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ में डालने की पुदीना का, तो मैं इसी पुदीने का यूज़ करती हूँ। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताती हूँ मज़ेदार सी। जब मैं पूरी तैयारी कर रही थी पिज़्ज़ा बनाने की, कि सब चीज़ें मैं निकाल कर काउंटर पे रख दी थी, लेकिन जब मैं गई फ्रिज में पिज़्ज़ा सॉस निकालने, तो पता चला कि पिज़्ज़ा सॉस तो है ही नहीं फ्रिज में। अब बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि पिज़्ज़ा सॉस के बगैर तो पिज़्ज़ा ही बन ही नहीं सकता। फिर इंस्टेंट मुझे याद आया कि मुझे आता तो है झटपट बनाने वाला, तो फिर मैंने वही ट्राई किया। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप, हाफ टीज चिली फ्लेक्स, हाफ टीज ऑरिगेनो, नमक और लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालेगा थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद अनियन पाउडर। तो ये 4-5 चीज़ें डलती हैं इस इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मतलब इस झटपट बनने वाली पिज़्ज़ा सॉस को। जब मैंने इसे लगाया पिज़्ज़ा बेस पे और बच्चों ने खाया फाइनली, तो बच्चे पहचान ही नहीं पाए कि ये घर का बना हुआ पिज़्ज़ा सॉस है या बाज़ार का। सबने ही तारीफ़ की कि मम्मा आज थोड़ा डिफरेंट लग रहा था लेकिन टेस्टी था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि टेस्ट डिफरेंट ना हो जाए पिज़्ज़ा सॉस की वजह से, लेकिन टेस्ट वाक़ई में बहुत मज़े का था। मैंने भी एक पीस खाया था तो मुझे भी एहसास हुआ कि ये बाहर से ज़्यादा टेस्टी है। अब इंशाल्लाह मैं तो यही पिज़्ज़ा सॉस बनाऊँगी घर वाली, और यही अप्लाई करूँगी और यही बच्चों को दूँगी। बाज़ार से लाना बेकार है, उससे ज़्यादा अच्छा हम घर में बना लेते हैं अगर हम कोशिश करें तो। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं। पहले मैंने डाला है चीज़, मोज़रेला चीज़, उस पर चिकन टिक्का रख दिया था। उस पर से दोबारा मैंने मोज़रेला चीज़ दोबारा डाल दी थी, और फिर आखिर में मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल के बेक कर लिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए। दोस्तों ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिपिंग है। मैंने थोड़ा-सा सामान मँगाया था बच्चों के लिए और ब्रेड ख़त्म हो गई थी, तो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दी थी। तो डिलीवरी बॉय ले आया था क्योंकि आसमान साफ़ था, बारिश कल हुई थी। और शाम के टाइम जब हस्बैंड ऑफिस से आए तो हम लोग निकल गए थे वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। मैं वीकली शॉपिंग करती हूँ, मंथली नहीं करती, क्योंकि जगह इतनी नहीं है ना फ्रिज में ना किचन में कि मंथली सामान ला के रखा जाए। तो मैं जो जो ख़त्म होता रहता है उसकी लिस्ट बना लेती हूँ, फिर वीकेंड में जाके हस्बैंड के साथ शॉपिंग कर लेती हूँ। तो ये बस कुछ सामान लेकर आई थी जो ज़रूरत का था। कुछ फ्राइज़ लाई थी और ये कॉफ़ी के पैकेट्स, और बेसन ख़त्म हुआ तो वो लाई थी। कुछ सब्जियाँ और फल लेकर आई थी। तो यहाँ पर आलू, प्याज, टमाटर जो बेसिक होती हैं वो सारी सब्जियाँ लेकर आई थी, क्योंकि हस्बैंड को मुझे ऑफ़िस के लिए ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह देनी होती है, तो उसी हिसाब से मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या-क्या देना है इस हफ़्ते, और उसी हिसाब से मैं सामान लाती हूँ कि ख़राब भी ना हो, क्योंकि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इतने महँगे हैं यहाँ पे कि जब ख़राब होते हैं तो दिल दुखता है कि पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो मैं बहुत कम-कम क्वांटिटी में सामान लाती हूँ और जब ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा ले आती हूँ। ये नहीं कि भर कर ले आऊँ एक ही बार में, क्योंकि इससे ज़ाया बहुत होता है। फ्रिज में इतनी ठंडक है कि सब्जियां और फल अगर हम 2-4 दिन भी ज़्यादा रख लें, ख़राब होने लगती हैं। फिर मुझे मजबूरन उन्हें फेंकना पड़ता है। जैसे टमाटर हैं, अगर मैं 4 दिन भी रख दूँ, तो उसमें हल्का-सा फंगस सा लग जाता है, फिर मुझे फेंकना पड़ता है, क्योंकि मैं इस तरह की ख़राब चीज़ें यूज़ नहीं करती कुकिंग में। तो इससे बेटर है कि थोड़ा कम सामान लाएँ, कम क्वांटिटी में लाएँ और अच्छे से फ्रेश खाना बनाएँ, फ्रेश ही खिलाएँ।
तो यहाँ पर मैं ये चाय की पत्ती नई ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं लिप्टन लेती थी, सोचा अब इस बार ले लूँ, ये थोड़ी-सी डिस्काउंट में मुझे मिल रही थी, ऑफ़र में थी, तो मैंने सोचा यार इस बार ये यूज़ किया जाए और काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। तो यहाँ पर यासिर को सिखा रहे हैं उनके पापा नमाज़ पढ़ना। पहले ये शैतानी कर रहा था तो इसको ही खड़ा कर लिया बराबर में कि नमाज़ भी पढ़ लेगा और परेशान भी नहीं करेगा। तो हस्बैंड ने पहले अपनी नमाज़ कंप्लीट करके फिर इसको नमाज़ पढ़ाई, तो बड़ा ये एन्जॉय कर रहा था, खेल भी रहा था। तो मैंने जब देखा तो मैंने सोचा कि एक क्लिपिंग ले लेती हूँ, आगे फ्यूचर में जब ये देखेगा अपनी ये वीडियो तो खुश होगा। तो इसी तरह से वीडियो बनाती हूँ मैं यूट्यूब पे कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएँगे तो खुद अपने वीडियोज़ देखेंगे और एन्जॉय करेंगे कि हम बचपन में क्या-क्या हरकतें करते थे। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, बहुत दिनों बाद मैंने शेयर किया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और अगर पुराने हैं तो शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में। और अब मेरी कुकिंग वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। Hold your hand. Go down, up. Now go down, up. Now like this. Right side move. Like Go this side. right. Then left. Hello, go. Left. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Now like this. Allah.